लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, और हमने ये डिस्कस किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ में कि ग्राफ इसमें कुछ बिहेवियर्स हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ए के बाद प्रोपोर्शनल लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो बी के बाद तो इलास्टिक लिमिट ही ख़त्म हो जाती है, इसकी इलास्टिसिटी लूज होना स्टार्ट कर देगा मटेरियल। फिर थोड़ा प्लास्टिक बिहेवियर आएगा। प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है? खिंच जाता है मटेरियल, खिंचता है, टूटता नहीं। देखो प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब, देखो टूटने का मतलब ग्राफ खत्म हो जाना। जब तक ग्राफ का ये ग्राफ प्लास्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा है तो आप किसी मटेरियल को बहुत अच्छे से खींच सकते हैं, पर विद अ कंडीशन वो वापस नहीं आएगा। आप खींचें, स्टील की वायर खींचें, वापस नहीं आएगा क्योंकि इसका प्लास्टिक बिहेवियर है, इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, उसके बाद वो टूट जाती है। ज़्यादा खींचेंगे वो टूट जाएगी। या तो आपके स्कूल के अंदर, स्कूल की बात हो रही है एनसीईआरटी की, आपको दिया जाएगा कि डिस्कस करो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, लास्ट टाइम से बताया था स्कूल में, तो डिस्कस करने को आएगा। ये सीधा क्वेश्चन है, अगर कोई टीचर चाहे नंबर बांटना तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। कई टीचर नहीं चाहते तो वो घुमा के एनसीईआरटी में से अनसॉल्व प्रॉब्लम डालते हैं, जिसमें से ये प्रॉब्लम है। ये वो आपको ये दो ग्राफ देगा, इस ग्राफ को देखते हुए पूछेगा कुछ, मतलब ये ग्राफ देख लो, ये ग्राफ किसका किसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, और वो आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। वो ग्राफ देके ये पूछेगा, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस? किसका वाई ज्यादा है? ए का। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट ज्यादा है। कहां पे इलास्टिक लिमिट? यहां पे। ऐसा कुछ नहीं, इसकी जगह आप ऐसा ना बोलें, आप ये एक्सप्लेनेशन दें, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और ये ग्राफ किसका है? स्ट्रेस वाई एक्सिस में है, स्ट्रेन एक्स में है। इसकी स्लोप क्या होगी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मैं स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? स्लोप। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा होगा। तो स्लोप किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, ए की। ए ऊपर उठा हुआ है, तो जो ग्राफ ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि यहां पर हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, तो ये यहां नहीं चलेगा, ये सिर्फ ये स्टार्टिंग में चलेगा। स्टार्टिंग में ही तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस है, ये स्टार्टिंग में एप्लीकेबल है। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ है, इसकी स्लोप ज्यादा है, तो इसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, विच इज मोर ब्रिटल, विच इज मोर डक्टाइल। तो डक्टाइल क्या होता है? वायर में। ओके, एक काम करते हैं, एक सरिया लेते हैं स्टील, उसको खींचते हैं। मशीन्स क्या करती हैं फैक्ट्री में? उसको खींचती हैं, खींच के तार बना देती हैं। अब मैं नहीं चाहूंगा कि वो वायर बन गई और वायर छोटी हो जाए, है ना। मैं लोगों को कह के भेज रहा हूँ 90 मीटर का रूल है, पता लगे डब्बे में से 80 मीटर, क्यों जी वो तो छोटी हो गई थी, इलास्टिसिटी है। लोग कैसे लेंगे यार, है ना। तो ऑब्वियसली 90 मीटर है, 90 मीटर। मैं चाहता हूँ उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाए, तो जो इलास्टिक वायर, और मैं चाहता हूँ उसकी मजबूती भी रहे, स्टील की वायर है, अब स्टील तो इलास्टिक है, उसको खींच दिया जाता है। जब खींच देते हैं बहुत ज़्यादा, इतना भी नहीं खींचना कि वो टूट जाए, फिर तो उसका बिल्कुल फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। इतना खींचेंगे उसका प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है। तो जितना ज़्यादा, ये जो कर्व देख रहे हो, प्लास्टिक बिहेवियर ए का ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसका फ्लैट पोर्शन ज़्यादा है। तो ये देखो, तो कह रहे डक्टाइल कौन है? ए मोर डक्टाइल देन बी कर लेना, बी, क्योंकि इसकी प्लास्टिक रीजन की जो रेंज है वो ज़्यादा है। और जब आप वायर बनाते हो, उसकी इलास्टिसिटी खत्म कर देते हो, तो कौन सा बिहेवियर आ जाता है उसका? प्लास्टिक। तो ए ज़्यादा डक्टाइल है। नेक्स्ट है, कौन ब्रिटल है? कौन ब्रिटल का मतलब टूटेगा, है ना, भुर जाता है, टूटेगा। जिसका ब्रेकिंग पॉइंट पहले आएगा, बी है। बी तो टूटने को आया पड़ा, देखो प्लास्टिक बिहेवियर है ही नहीं, सीधा टूट जाएगा, वो तो ग्राफ ही खत्म हो गया। तो बी ज़्यादा ब्रिटल है। नेक्स्ट है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? कैसे, क्या लिखोगे? बिकॉज उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। स्टील यंग्स मॉडुलस ज्यादा है कि स्लोप ज्यादा है। यंग्स मॉडुलस क्या होता था कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लेकिन वाई अगर ज्यादा है, तो मैंने लिख के दिया था, अगर किसी भी वायर का वाई ज्यादा है तो आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है उसमें छोटा सा डेल्टा एल प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे स्टील सरिया, बहुत फोर्स लगानी पड़ती है उसका डेल्टा एल प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए ए का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी इसको खींचने के लिए, तो ये ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप से आपने आंसर्स को मेंशन करना है, विद रीजन आंसर मेंशन होने।